दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया की कुछ बेहद अजीब रेस्टोरेंट के बारे में। यहाँ खाने में कुछ भी परोसा जाता है दोस्तों, आपको हैरान कर देगी। और इन रेस्टोरेंट में कर्मचारी अपना कला का जादू भी दिखाते हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जहाँ बाहर जाना पड़ता है, जिसका बहुत से लोग आनंद भी लेते हैं, लेकिन सदियों पुराने परंपरा के साथ बड़ी संख्या में ऐसे रेस्टोरेंट आ गए हैं जहां हर तरह की चीज खाने में परोसते हैं। ग्राहक को आकर्षक करने के लिए कुछ में जीवन भर के अनुभव दिखाने के लिए आसान और सीधे तौर पर अजीब कला को अपनाया है। इन रेस्टोरेंट में जाके आप खाने पीने की सारी चीज भूल जाओगे। इनका काम कोई जादू से कम नहीं। चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। बेहद दिलचस्प ये वीडियो होने वाली है। हमारी तरफ से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे यानी DN इंडिया को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर ले दोस्तों। कॉफी इकोन, जहाँ लोग सुबह की कॉफी पीते समय प्यारे बिल्ली या कुत्ते को लेकर के जाते हैं, दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गया है। लेकिन हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम कॉफी इकोन बहुत अलग है, तो एक नया और बिल्कुल अजीब स्तर पर ले जाता है। यह अनोखा कॉफी इकोन 25 सेंटीमीटर साफ पानी से भरी गई है, जिसके माध्यम से सैकड़ों मछलियाँ पूरी तरीके से पानी में तैरती है। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ कोई भी नहीं जाएगा और अपना जूता खराब नहीं करेगा, तो आप सही सोच रहे हो। लोगों को अपने जूते यहाँ निकालने होते हैं और प्रवेश करने से पहले अपना पैरों को अच्छी तरह से धोना पड़ता है, क्योंकि पानी को एक सेपरेट नाली के माध्यम से साफ किया जाता है, जो हर घंटे आधे मछली की पानी को बदल देते हैं, ताकि मछली और रेस्टोरेंट को अच्छा रखा जा सके, जो वास्तव में फरेज से ऊपर उड़ने वाली मछली का वहम पैदा करता है। की गुफा नामक रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे अजीब रेस्टोरेंट है। अगर आपको लगता है कि रोबोट सबसे अजीब तरह के सर्विस है, तो दुनिया के एक ऐसे मात्र रेस्टोरेंट है की गुफा के कर्मचारी यानी रोबोट के हाथ से खाने के लिए आप तैयार रहें, जहाँ एक अलग प्रजाति के वेटर हैं, जहाँ मेहमानों के लिए गर्म तौलिया और बाकी सामान। दोस्तों मजेदार बात तो यह है, अंदर के एक कर्मचारी द्वारा सामान भेज दिया जाता है। आकर्षक हिस्सा यहाँ के बंदर है। मूल रूप से मानव जैसी बदलाव नहीं किया गया था, कुल यह जंगली थे। और एक दिन रेस्टोरेंट के कर्मचारी के सामने आकर उनकी नकल करना शुरू कर दिया। कर्मचारी के साथ रहने लगे। सालों में ही वह पूरी तरह से इस रेस्टोरेंट में एक मुख्य कर्मचारी बन गए थे और वह बाकी की सेवा कर सकते थे। आखिरकार आप किसी अन्य जानवर के द्वारा दुनिया में सेवा कहीं और नहीं दिया जाता है। बंदर को वास्तव कारण से खाने की सामान मंच पर लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कर्मचारी के पास वह कसम खाते हैं कि आदेश को पूरी तरह से वो समझ सकता है। इसके अलावा बंदर अच्छे से काम करते हैं और सब तरफ नजर रखने में बहुत व्यस्त रहता है। यह बंदर नियमित रूप से मानव है, जो उनके लिए खाने पीने की भोजन को लाता है। कभी कभी बंदर ग्राहक से आनंद भी लेते हैं, इसमें उनको भुगतान किया जाता है। की केबिन में बंदर मानव जैसा सेवा व्यवहार को जोड़ते हैं। इसमें दोस्तों बंदर के लिए लाइफ तो बनता है। और यह रॉयल रिंग नाम के रेस्टोरेंट 20वीं सदी के अंत में रॉयल स्केटिंग रिंग संकलित रूप से प्रमुख हिस्सा है, लेकिन कुछ समय से यह काफी हद तक पीछे पड़े हैं। यह है सिंकिंग चीन में हॉटस्पॉट को छोड़कर, जहां वेटर रोलर स्केटिंग में संगमरमर के फर्श के साथ शानदार ढंग से गिलास और भोजन को पूरी तरह ट्रिक के साथ कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ नौकरी पाने के लिए कुछ गिरवी कौशल आवश्यकता की जरूरत होती है। ये अधिकांश अनुभवी स्केटर अपना अधिक समय जमीन पर रोपण करने में बिताते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले संतुलन बनाना होते हैं। जल्दी से ऑर्डर लेने की कठिनाई से गुजरते हुए जाते हैं। जैसे यहाँ आकर्षक दुनिया भर के सभी तरह के ग्राहक को यहाँ लाते हैं, क्योंकि यहाँ रात में खाने और एक शो का बिल्कुल अनोखा अंदाज में काम करते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पत्थर के पहाड़ में लटकते हुए रेस्टोरेंट दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया भर की खूबसूरती बनाए हुए हैं। ऐसे रेस्टोरेंट एक नया स्तर पर ले जाते हैं। आप हैरान होना नहीं कि ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं। यह रेस्टोरेंट केवल दुनिया के 2 ही है।
जो चट्टानों के किनारे झूलते हुए हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका पहले में है। एक चट्टान के ठीक एक कांच की संचालन निर्माण के विचार पर एक बहुत बड़ा और अधिक शानदार है। रेस्टोरेंट स्काई लॉज के रूप में जाना जाता है, जो एक होटल के रूम से दुगना बड़ा होता है। यहाँ आए हुए लोगों की अनुभव करते हैं कि विशाल पहाड़ की किनारे में होटल रखते हुए नज़ारा देखने में सुबह से शाम हो जाती है। ताकि रेस्टोरेंट योचिंग के बहुत बड़े शहर का हिस्सा है। यहाँ ऐसे इमारत को चट्टान के किनारे के साथ बनाया गया है, ये अलग दृष्टि दिखते हैं। बहुत ऊंचाई के लिए जाना जाता है, अपने डर को यहाँ हमेशा के लिए निकाल देते हैं। अजीम रोबोट रेस्टोरेंट, यहाँ खाने के कई सारे आइटम हैं। असल व्यक्ति के लिए यह बेहद महंगा है। इन थाईलैंड में हाजी रोबोट रेस्टोरेंट सस्ती और यह पूरी तरह से यूनिक है। एक जापानी वेपुशाली का रेस्टोरेंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ताकि इस रेस्टोरेंट में कर्मचारी रोबोट है। डरावना और अजीब प्रकार मजेदार चीज है। समुराई रोबोट के साथ मेहमान की मंच पर ऑर्डर जमा करने के लिए ऊपर और नीचे ग्लेडिंग करते हैं। आप सभी लोग खा सकते हैं। लगभग औसतन $15 तक अजीब रेस्टोरेंट आमंत्रण करते हैं। आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य रेस्टोरेंट के विपरीत यहाँ मेहमान रोबोट से ऑर्डर करते हैं, यानी रोबोट से, और केवल रात के खाने पीने के साथ व्यवहार किया जाता है। कुछ ऊंचे गुणवत्ता वाले लोग टाइप मनोरंजन भी करते हैं। आपको क्या लगता है भविष्य में सभी रेस्टोरेंट में ऐसे मजेदार रोबोट होंगे? दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइए। विशाल स्कूटरा वाटरफॉल रेस्टोरेंट फिलीपींस में बसा हुआ है, वास्तव में देखने के लिए एक अलग दृष्टि है। लेवसिन फॉल के नीचे छिपा है। यह जंगल में रेस्टोरेंट दुनिया भर के मेहमानों को भोजन का प्रदान करता है। यहाँ के खाने पीने को भूला नहीं जा सकता। यहाँ घूमना मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि जब झरने से पानी गिरते हैं, लाखों लोग झरने में नहाने के दीवाने हैं। इसके वजह दुर्घटना भी होती है। यहाँ घूमना एक दिलचस्प जगह है। तो उम्मीद है कि आपको झरने का नज़ारा अच्छा लगा होगा। डिनर ऑन द स्काई रेस्टोरेंट में खाने की सिस्टम कुछ अजीब है। असल में रात का खाना ऊंचाई में बैठ के खाए तो डर भी लगेगा। जमीन से 180 फीट ऊंचाई में झूलते हुए खाने का शायद ही आपने विचार किया होगा। आपके लिए रोमांटिक नाइट आउट हो सकती है, लेकिन सबसे दूर लटक कर खाने का यहाँ लोग पसंद करते हैं। मैं आशा करता हूँ ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जान करके आपको अच्छा लगा हो। रियल इंडिया को सब्सक्राइब कर लो यारो।